हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, उसके कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा डिटेल में समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरी डिवाइन जर्नी में। तो चलिए मिलकर बढ़ते हैं आगे। देखो, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना, वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जो चेतन मन है ना, कॉन्शियस माइंड है, उसने अवचेतन मन को ना एक दिशा निर्देश दिया है कि तुम्हें ये करना चाहिए, और फिर वो चीज़ें अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और वही हमारी लाइफ में होता है। देखो थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। लाइक कोई आपसे कहे कि आपको साइकिल चलाना है, अब एक मिनट नहीं सोचेंगे और आप तुरंत साइकिल चलाएंगे। ये ना कुछ सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत ना हमेशा एक जैसे होते हैं। तो चेतन मन और अवचेतन मन के उसको समझने के लिए ना हमें इन कुछ सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, तभी हम इनका जो डिफरेंस है, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, वो अच्छे से समझ पाएंगे। देखो डिटेल में बताती हूँ। जैसे आपसे कोई साइकिल चलाने के लिए कहे, आप एक मिनट नहीं सोचोगे कि मुझे साइकिल चलानी है। आपको पता है, आपको साइकिल चलानी आती है, आराम से चला लोगे साइकिल। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है, हवाई जहाज चलाना है, या फिर आपको रेल चलानी है, तो आप ना रुक जाओगे। आप एक बार को सोचोगे, फिर बोलोगे कि नहीं, मुझे तो ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन मन में वो है ही नहीं। देखो साइकिल चलानी आपको आती है, आपने उस सिद्धांत को सीखा हुआ है, तो वो सिद्धांत ना पहले से आपके अवचेतन मन में फीड किया हुआ है। उसमें आपको कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। जब भी कोई आपसे बोलेगा ना साइकिल चलाना है, तो जो सब पहले से ही जो आपके जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो सिद्धांत फीड किया हुआ है। साइकिल की हर एक नॉलेज आपके माइंड में फीड की हुई है, तो आप आसानी से चला लोगे। लेकिन हेलीकॉप्टर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आपका चेतन मन आपसे बोलेगा कि नहीं, मैं इसे चलाना नहीं जानता। तो जो आपका चेतन मन है, उसमें क्या क्या उसमें वो फीड होगा कि नहीं, मैं इसे नहीं चलाना जानता। ठीक है, तो फिर कभी भी जब आप हेलीकॉप्टर चलाओगे ना, तो आपके माइंड में ना सबसे पहले यही आएगा कि मैं इसे चलाना नहीं जानता, पहले मुझे इसे सीखना पड़ेगा, इसके सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा, तभी मैं इसे चला पाऊंगा। देखो, तो जैसे ना ऐसा बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं, हमारी जो लाइफ है वो वैसी ही हो जाती है, चाहे तुम अच्छा सोचो या बुरा सोचो। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मजाक नहीं समझता है। सबकॉन्शियस माइंड पता है तुम्हारा क्या है? लाइक एक नाव है, उसमें एक सेलर है जो नाव को चला रहा है, और एक जो अंदर इंजीनियर बैठा होता है, जो अंदर से कंट्रोल करता है। अब उसे बाहर की चीज़ें तो नहीं दिखती ना, जो बाहर का सेलर उसे चला रहा है, वो उसे गाइडेंस देता है, वो उसी अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड क्या है तुम्हारा? वो सेलर है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? वो अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है। उसे बाहर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। जो कॉन्शियस माइंड, जो वो सेलर उसे गाइडेंस देता है ना, वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। तो वही बात है, जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो जो बाहर की चीज़ें देखता है, उनके अकॉर्डिंग जो गाइडेंस देता है, वो वही सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। देखो जैसे कि मेरी वीडियो है, तुम देख रहे हो, तुम समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये सब तुम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो। तुम कोई भी काम करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, नहाते हो, धोते हो, जो भी तुम्हारा मन है, वो सारी किससे होती है? कॉन्शियस माइंड से होती है। तुम कोई चीज़ सीखते हो, किससे करते हो? कॉन्शियस माइंड से। लेकिन जब तुम उस चीज़ को सीख जाते हो ना, उसके सिद्धांत को समझ जाते हो, तो वो कहाँ जाता है? वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। मतलब जब तुम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, बार बार बोलते हो, तो वो क्या होता है? वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। और एक बार जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है ना, तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में आती ही आती है। देखो सबकॉन्शियस माइंड है, देखो कई बार तुमने सोचा होगा, कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे होते हैं कि यार अभी मैं तुम्हें याद ही कर रहा था, अभी तुम आ गई। तुम किसी दोस्त को याद कर रहे हो, तुरंत उसका कॉल आ जाता है। तुम किसी को याद कर रहे हो, तुरंत वो आ जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये ना सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड की हुई चीज़ें हैं। ये हमेशा से बनी बनाई चीज़ें। जैसे बोलते हैं ना कि कई बार लोग बोलते हैं यार तेरी उम्र लंबी होगी, मैं अभी तुम्हें याद ही कर रहा था। तो कई बार ये सारी चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फीड हैं, तो इस वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही वर्क करता है। ये सिद्धांत ना बने बनाए सिद्धांत है। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन और उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे, क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, अब आप चाहे इंडिया में रहो, अमेरिका में रहो, रूस में रहो, कहीं रहो, आप कहीं भी ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, वो पानी ही बनेगा, उसका कुछ और नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से तुम चाहे यहाँ रहो, कहीं भी रहो, जैसी तुम थिंकिंग रखोगे ना, तुम्हारी लाइफ वैसी ही होगी, चेंज नहीं होगी। चाहे तुम इंडिया में रहो, आउट ऑफ इंडिया रहो, किसी भी कंट्री में रहो, तुम चाहे स्पेस पे जाके रहो, तुम्हारी जो थिंकिंग है ना, वो जैसी है ना वैसी ही तुम्हारी लाइफ रहेगी। वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। तुम्हें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, एक गार्डन है। अब उसमें क्या है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप तो उसमें अपने मन की चीज़ें उगा सकते हो कि आपको अच्छा लगता है, किसी फूलों के पेड़, फलों के पेड़ आप उगा सकते हो। दूसरा,
आप ऐसे ही कुछ भी उगा सकते हो, मतलब बिना सोचे समझे। एक तो आप सोच समझकर अपने मन की अच्छी अच्छी चीज़ें उगा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी उगा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप उसे खाली छोड़ दो। अब देखो क्या होगा, आप सोच समझ कर उगाएंगे, लाइक आप आम के पेड़ उगा रहे हैं, जामुन के उगा रहे हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों के, गुलाब के, मलबेरी के, मतलब जो भी आपका मन करे वो आप पेड़ उगा रहे हैं। उनसे क्या होगा, आगे चल के आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। आपको उनको खाओगे, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, आप डेली उस पर काम करोगे, डेली मेहनत करोगे, अपने गार्डन में डेली खुदाई नराई वराई करोगे, खाद पानी डालोगे तो वो काम होगा। ठीक है, डेली काम करना जरूरी है, उसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप करोगे तभी होगा वो। तो वो क्या है, वो आगे चल के ना आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपको अच्छा फल मिलेगा। एक आप बिना सोचे समझे कुछ भी उगा देते हो कि खाली गार्डन है, चलो कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, लाइक आपने कांटे के पेड़ उगा दिए, जिसमें कीकर होते हैं, देसी कीकर आपने उगा दिया, आपने अशोक का पेड़ उगा दिया, आपने ताड़ का पेड़ उगा दिया, तो उनसे क्या होगा, उनसे ना आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स ही होने वाली, क्योंकि वो आपके किसी काम के है नहीं। ठीक है, और एक होता है जहाँ आप कुछ नहीं उगाते, आप खाली छोड़ देते हैं। आप कुछ नहीं उगाओगे और आपने सोचा यहाँ पर कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पर खरपतवार उगेगी, घास फूस उगेगी, या फिर बाकी के लोग आके कुछ उगाएंगे, वो चीज़ें उसमें उगेगी। तो अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से ना हम अपनी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक तो आप जानबूझकर उसमें थॉट्स डालते हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव थॉट्स उसमें डालोगे कि मैं इसमें पॉजिटिव थॉट्स डालता हूँ, उसमें डालोगे कि मैं पॉजिटिव थॉट्स इसमें डालता हूँ, जिससे कि आगे क्या है, आगे चल के वो मेरे लिए अच्छा रिजल्ट क्रिएट करेंगे और मेरी लाइफ में ना अच्छा होगा। आप जानबूझकर उसमें पॉजिटिव थॉट्स डालते हो, अच्छा सोच के अच्छी चीज़ें डालते हो। ठीक है, कॉन्शियस माइंड को अच्छी, मतलब वो चीज़ें बोलते हो, फिर वो क्या है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देता है। तो क्या हुआ, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स प्लांट हुए। ठीक है, पॉजिटिविटी क्रिएट हुई, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट हुई, और आगे चल के क्या है, आपकी लाइफ भी वैसी ही होगी। आप खुद से पॉजिटिव बोलते हो, हर चीज़ पे पॉजिटिव रिएक्ट करते हो, तो आगे चल के आपके साथ क्या है, वही होगा। एक होता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी डाल देते हो माइंड में, कि कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे बिना सोचे समझे आप कुछ भी लगा देते हो ना गार्डन में, से बिना सोचे समझे कोई भी थॉट सोचते हो, वो आपके माइंड में चल रहा है, प्लांट हो रहा है, आगे चल के ना वो आपको ही तकलीफ देने वाला। हो सकता है आपका थॉट कोई नेगेटिव हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो आगे चल के आपको ही, जैसे आप बोलते हो ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, फिर सोचोगे यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ऐसे आप सोचोगे। तो आगे चल के जब आप पैसा कमाने का सोचोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ चुकी है। वो क्या कहेगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते हो, वो तुम्हें यही डायरेक्शन देगा। ठीक है, जैसे तुम खुद से सोचते हो कि यार मैं उस देश में नहीं जा सकता, जैसे तुम्हें कहीं घूमने का मन है, फिर तुम बोलो कि यार वो तो बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। फिर जब भी कभी तुम्हारा ट्रिप का प्लान बनेगा तो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें क्या डायरेक्शन देगा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल है ही नहीं। और इसी तरीके से एक होता है जहाँ पर हम अपने गार्डन में कुछ भी नहीं लगाते हैं, खाली छोड़ देते हैं। उसी तरीके से हम अपने माइंड में किसी तरीके के कोई थॉट्स नहीं डालते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, दूसरे लोगों के थॉट्स प्लान करेंगे, अपने आप ओवर थिंकिंग के थॉट्स आएंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप सोच समझकर अपने माइंड में कोई थॉट्स डालो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना सोच समझकर डायरेक्शन दो। उससे क्या होगा, आप सोच समझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दोगे ना, अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी चीज़ आप बोलोगे सोच समझकर करवाओगे, वही सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने वाली हैं। तो जैसे ही वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई ना, तो जब भी वो आपकी रियल लाइफ में आएंगी ना, देखो जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है ना, उसका रियल लाइफ में आना 100% है। ठीक है, जब तक आप उसे खुद से प्रैक्टिस करके चेंज नहीं कर सकते, तब तक उसका रियल लाइफ में आना 100% पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर आप पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें डालोगे ना, तो वही आपकी रियल लाइफ में आएंगे। देखो जैसे कि हमारे माइंड में ना बैठा हुआ है कि जब भी हम जाते हैं, कहीं जा रहे हैं हम, तो कोई छींक मार देता है तो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं कि इसने छींक मारते हुए बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ बुरा होगा। ठीक है, किसी ने तुमसे बोला, अब ऐसा हम मानते हैं, ये कुछ सिद्धांत हैं जो पहले के बने बनाए हैं, ऐसा किसी ने बोला। अब तुम फिर से कभी कहीं जाओगे ना, कोई छींक मारेगा तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ना तुरंत तुम्हें इंडक्शन देगा कि थोड़ी देर रुक जाओ। लाइक जैसे हम कहीं जाते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो कोई बोलता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो गलत होगा, थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, अब दोबारा कभी ऐसा होगा ना, तो हम खुद से थोड़ी देर रुक जाएंगे, कि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिकॉल कराएगा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ बुरा होगा, तुम्हें थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बुरा होगा। अगर तुम नहीं रुके ना, तो भी तुम्हारे साथ फिर बुरा ही होना है, क्योंकि तुमने वो चीज़ सोच रखी है कि तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। लाइक तुम बोलोगे कि जैसे कोई गाड़ी है, तुम्हें वो बहुत पसंद है, बट अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम बोलो यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो फिर क्या होगा, जब भी तुम उस गाड़ी को लेने के लिए जाओगे ना, ऐसी सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट होगी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम उसे नहीं खरीद सकते, और बजाय उसके तुम बोलो ना कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आएगा और मैं इस गाड़ी को ना अफोर्ड करूँगा, तो ना बहुत जल्दी तुम्हारी लाइफ में ना वैसी सिचुएशन बनेगी, तुम उस गाड़ी को ना अफोर्ड कर सको। देखो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। भगवान ने
तुम्हारी लाइफ को ना एक कॉपी की तरह बनाया। कॉपी होती है जिसका पहला पन्ना और आखिरी पन्ना भरा हुआ होता है, मतलब तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब बीच की चीज़ें ना वो खाली है, वो पन्ने खाली है, वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हो, वैसा डेकोरेट कर सकते हो, जैसा तुम्हारा मन है अपनी लाइफ को वैसे बना सकते हो, वैसे प्लांट कर सकते हो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। देखो तुम्हारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो भी एक गार्डन ही है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम उसमें कैसे थॉट्स प्लांट करते हो, तुम उसमें कैसे थॉट्स डालोगे, तुम्हें कैसी फसल चाहिए, तुम्हें कैसा फल खाना है, तुम्हारी लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी, डिपेंड तुम पर करता है। तो आज से ही स्टार्ट करो ना, क्यों नेगेटिव सोचना है फालतू में, आज से ही स्टार्ट करो। देखो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, चाहे गार्डन में पेड़ उगाओ, चाहे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे ना, किसी चीज़ का कोई फल नहीं मिलने वाला है, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तो आज से ही स्टार्ट करो ना, खुद से सोचो, अपने माइंड को ना थोड़ा सा टाइम दो और सोचो आप क्या क्या सोचते हो पूरे दिन भर में। थोड़ा सा ध्यान दो अपने थॉट्स पर कि आप पूरे दिन भर क्या क्या सोचते हो, फिर उनमें से ना निकालो आपके पॉजिटिव थॉट्स कौन से हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं, फिर उनमें से निकालो। फिर देखो कि आप कितना नेगेटिव सोचते हो, आप कितना परसेंटेज निकालो, 100% में से कितना परसेंट आप नेगेटिव सोचते हो, कितना परसेंट आप पॉजिटिव सोचते हो। फिर उस अकॉर्डिंग ना खुद पर वर्क करो, अपने माइंड को ना चेंज करने की कोशिश करो। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसानी से कर सकते हो। डिपेंड आप पर करता है, आपकी लाइफ है, चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, चॉइस आपकी है, करना आपको है। अपने आपका जो एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो गार्डन है ना, इसमें आपको कैसे प्लांट लगाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आज वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान, खुद से करें ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। बाय बाय सब।